हेलो दोस्तों, दिस साइड सुभाष चौधरी और मैं रहता हूँ देहरादून उत्तराखंड में। और वैसे तो मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं देहरादून में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और उनकी रेजिमेंट आर्टिलरी यहाँ पर पोस्टेड थी 97 में। सो 97 से 2000 के करीब तक मैं यहाँ आर्मी स्कूल देहरादून में पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफर ले लिया था मेरठ, फिर वहां पे पढ़ाई हुई 12th तक। फिर ग्रेजुएशन भी मेरी मेरठ में हुई। फिर मैं यहाँ एमबीए करने दोबारा से देहरादून में आ गया था और मेरे भाई ने भी बीआर यहीं से की है और उसके बाद हम यहीं पे रह रहे हैं। मेरे फादर तो आर्मी में थे, तो वो जम्मू कश्मीर पोस्टेड थे जो वहां पर शहीद हो गए थे। सो फिलहाल मैं, मेरी मदर और मेरा छोटा भाई हम देहरादून में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और फिलहाल मैं 3-4 काम यहाँ पे करता हूँ जो कि देहरादून में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये शहर दिल्ली एनसीआर की तरह नहीं है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे देगा या बहुत कंपनियां होंगी यहाँ पे। ये बहुत सिंपल पहाड़ी राज्य है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है और इसलिए शायद मैं आज यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ना कि मैं कोई जॉब करता हूँ। 2-4 प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन मेरा यूट्यूबिंग भी है और मैं यूट्यूबर हूँ। मेरे चैनल का नाम सुभाष चौधरी ब्लॉग्स है, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब ना किया हो। वीडियो को लाइक कर देना और लोगों तक ये शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को इस तरह की वीडियोस देखने से हेल्प मिल जाए, जो लोग देहरादून में सेटल होना चाहते हैं। तो आज वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि देहरादून में आप लोगों को सेटल होना है, नहीं होना है, किन लोगों को होना है, यहाँ पर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लॉट कितने महंगे हैं, घर कितने महंगे हैं, यहाँ का मौसम, ज्योग्राफिकल कंडीशन, जो भी कुछ होगा ज्यादा से ज्यादा मैं आपको यहाँ के बारे में बताना चाहूंगा। क्योंकि मैं 2011 से अब तक 2024 तक मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और 13-14 साल तो यही हो गए हैं। 4-5 साल पहले मैं बचपन में रहा था, जब मेरे फादर की रेजिमेंट यहाँ पे पोस्टेड थी। रोबर्स केव गुच्छू पानी के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, काफी लोग जानते भी होंगे। सो मेरे जो वीडियोस होते हैं वो डेली लाइफ पे रहते हैं या फिर नेचर पे रहते हैं। राजा जी पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उत्तराखंड के जंगल, मैंने काफी सारे ट्रैक भी किए हैं, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर किए हैं। मसूरी के ब्लॉग, ऋषिकेश के ब्लॉग, तो यही इसी के अराउंड मेरे ब्लॉग रहते हैं। और आज भी मैं ज्यादा से ज्यादा इन्हीं टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ टॉपिक छूट जाए, कुछ बातें छूट जाए, तो उनको आप कमेंट में पूछ लेना, तो नेक्स्ट वीडियो बना के मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ देहरादून में और मैं आपको कुछ अपने से गाइड कर सकता हूँ जो भी बेस्ट होगा मुझसे, और आप लोगों के डाउट और कंफ्यूजन दूर करने में आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल हो। सो चलिए कुछ टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के वेदर के बारे में बता देता हूँ। जैसे अभी जुलाई स्टार्ट हो गया है, आज 1 जुलाई 2024 है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पे जो भीषण गर्मी पड़ती है वो मैक्सिमम पहुंचती है जून में, मिड जून में, यानी कि 15 जून, 20 जून, 10 जून के आसपास बहुत भयंकर गर्मी रहेगी। और वो ड्राई गर्मी होती है, जैसा कि आपको पता है हीट वेव्स चलती हैं, लेकिन यहाँ पर हीट वेव्स नहीं चलती, लेकिन फिर भी टेम्परेचर 36, 37, 38 तक और इवन 40 तक इस बार पहुंच गया था। मतलब देखो, देहरादून एक नहीं, आप देहरादून को एक नहीं मान सकते। मतलब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न है। साउथ देहरादून और नॉर्थ देहरादून। साउथ देहरादून है जब आप सहारनपुर से देहरादून की तरफ एंटर करते हैं या फिर हरिद्वार की तरफ से देहरादून में एंटर करते हैं, तो वो साउथ देहरादून है, हरिद्वार बाईपास जिसको बोलते हैं। आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, क्लॉक टावर, वो सिटी सेंटर है, बहुत भीड़ भाड़ है, पेड़ है नहीं और धूल मिट्टी भी है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग है। मेरे ख्याल से 3-4 डिग्री, 5 डिग्री ज्यादा ही रहता है यहाँ से। इवन मुझे तो लगता है कभी कभी 10 डिग्री भी ना ज्यादा हो जाता हो, बारिश भी वहाँ कम होती है। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ ये नॉर्थ देहरादून है। सामने पीछे मसूरी के पहाड़ देख पा रहे हैं आप, और ये पूरा शिवालिक हिल्स है। अगर आपको ये लेफ्ट में बिल्डिंग दिख रही हो, ये है पैसिफिक गोल्फ एस्टेट। आप गूगल मैप पे डालेंगे पैसिफिक गोल्फ एस्टेट तो आपको यही बिल्डिंग दिखाई देगी, तो आपको मालूम चल जाएगा मैं वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर लो रहता है एज कम्पेयर टू साउथ देहरादून से, और यहाँ पर बारिश भी ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट नहीं है। ह्यूमिडिटी ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे आप आ रहे हैं, पहाड़ों पे हमेशा ठंड रहेगी और गर्मी नहीं रहेगी। पहाड़ों पे भी बुरा हाल होता है, पहाड़ों पे भी ह्यूमिडिटी, गर्मी, पसीने, ये सब होता है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस पहाड़ पे जा रहे हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, आप उत्तरकाशी चले जाइए, आप ऋषिकेश चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, खूब घूमिए, हर जगह गर्मी लगेगी, हुमस है, पसीने आएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं पहाड़ों पे घूम रहे हैं। लेकिन आप इस वाले एरिया में आइए, देहरादून के नॉर्थ पार्ट
में, यानी कि सस्तधारा रोड, या फिर ये मसूरी रोड हो गया, या फिर राजपुर वाला एरिया हो गया, या फिर पुरकुल हो गया। तो ये एरिया ऐसे हैं कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है और टेम्परेचर लो रहता है, बारिश ज्यादा होती है। या फिर मसूरी, चक्राता, कनातल, चंबा और धनोल्टी, या फिर हरसिल वैली, या फिर गंगोत्री, ये सारे ऐसे एरिया हैं, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है। मॉनसून में बहुत फोग आता है और ह्यूमिडिटी नहीं होता है। पंखे भी नहीं है इन जगहों पर ज्यादातर, धनोल्टी, कनातल, मसूरी या फिर हरसिल, गंगोत्री, चक्राता, पंखे भी नहीं है। आपको होटल के अंदर पंखे भी नहीं मिलेंगे, एसी तो दूर की बात। तो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल एरिया पे कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो जिस जगह मैं हूँ देहरादून में, नॉर्थ देहरादून, सस्तधारा रोड, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट के पास, फेमस, सबसे उत्तराखंड की सबसे नंबर 1 सोसाइटी है, सबसे बड़ी सोसाइटी है गोल्फ कोर्स है इसके अंदर। यहाँ पे DPS स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्थल विलेज, काला गांव, ये सब एरिया हैं जहाँ पे ये देहरादून की जान है। मतलब देहरादून में सबसे बेस्ट है रहने के लिए। मक्खी मच्छर नहीं है, बीमारियां नहीं है, लोगों की एलर्जी ठीक हो जाती है। लोग दिल्ली NCR से जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो लोग खुद बोलते हैं कि हमारी यहाँ पे आके एलर्जी ठीक हो गई है। तो पहले तो ये रिटायरमेंट सिटी था, काफी लोग फौज से रिटायर होकर यहीं रहते थे। और हमारे भी बहुत रेजिमेंट वाले ऐसे हैं, कुछ बिजनौर के हैं, कुछ हरियाणा के हैं। जब रेजिमेंट यहाँ आई तो उन्होंने कुछ प्लॉट लिए और फिर वो यहीं बस गए। 2000 में तो ये खैर यूपी से अलग हो गया था, पहले तो ये उत्तर प्रदेश ही था और फिर उसके बाद ये अलग होके फिर उत्तराखंड बन गया था, फिर ये कैपिटल बन गया था देहरादून। तो हम तो जब यूपी में तो तब भी रहते थे, अब अलग हो गया है तो अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। सो ये तो है ज्योग्राफिकल एरिया और मौसम की बात। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। बिल्कुल ये रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। और अब तो एक्सप्रेस वे भी बन रहा है और बहुत सारे हाईवे। और हरिद्वार यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पैसिफिक गोल्फ एस्टेट से, यहाँ से हरिद्वार 1 घंटे की दूरी पर है। 1 घंटे की दूरी पे, 1.25 घंटे की दूरी पे ऋषिकेश है। और बीच में कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, बिल्कुल क्लियर रोड है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं लगता, एकदम से इतने टूरिस्ट नहीं आते हैं। टूरिस्ट जैसे ऋषिकेश में ट्रैफिक जैम लगता है, वहाँ पे एक ही सिंगल रोड है, बद्रीनाथ हाईवे, राम झूला, लक्ष्मण झूला आता है और पूरा मार्केट, तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम लगता है बहुत भयंकर। इस बार तो हरिद्वार से ऋषिकेश तक का ट्रैफिक जैम था, पर यहाँ पर वो सीन नहीं है। सो अब आप बात कर लेते हैं यहाँ की कल्चर की, हिस्ट्री की। यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं भाई, यहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं। इवन पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं। जैसे मैंने बोला, सब आर्मी आती है, फिर काफी लोग यहाँ प्लॉट ले लेते हैं, रह लेते हैं। तिब्बती बहुत है यहाँ पे, तिब्बती कॉलोनियां हैं यहाँ पे, 3-4 मोनेस्ट्रीज हैं, तो तिब्बती लोग बहुत हैं। मसूरी में तो बल्कि एक लामा टॉप है जहाँ पे तिब्बती स्कूल भी है, जहाँ पे सबसे पहले दलाई लामा जब तिब्बत से आए थे भाग के, तब यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे आए थे। तो इनका यहाँ पे स्कूल भी है, मोनेस्ट्रीज भी हैं। फिर यहाँ के बाद धर्मशाला वगैरह हिमाचल में भी है। तो ये लोग काफी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सामने तिब्बती कॉलोनी है। और देखो, बात करते करते थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, इसको माइंड मत करना, इसकी भी एक अलग ही सुंदरता है। लास्ट टाइम मेरी वीडियो बनी थी तभी भी मैंने शाम को बनाई थी, तो आज भी इत्तेफाक से शाम को बन रही है। तो यहाँ पे गढ़वाली लोग भी रहते हैं, जौनसारी, गढ़वाली में भी मतलब गढ़वाल के हैं, फिर कुमाऊं के हैं। जो मुक्तेश्वर और नैनीताल वाला एरिया है वो कुमाऊं बोलते हैं, वहां से भी काफी लोग हैं। गढ़वाल से तो सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब उत्तरकाशी साइड से। और जौनसारी लोग भी यहाँ पर हैं, जो कि यानी कि यमुना वाली जो बेल्ट है, उसके बाद जो हिमाचल बॉर्डर से। हिमाचल के तो काफी कम लोग दिखते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे बिजनौर से बहुत हैं लोग, मेरठ से, बल्कि दिल्ली NCR से तो बहुत लोग आ चुके। अब ये पूरी जो सोसाइटी है पैसिफिक गोल्फ, इसमें तो पूरा ही दिल्ली NCR है। और शायद इसी वजह से यहाँ पे ग्रोथ भी हुई है और प्लॉट के प्राइस भी बढ़े हैं। वहां पे लोगों ने, जिन लोगों को सुकून चाहिए, पैसा कमा लिया है, पैसा है, तो वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ के लोग जिनको पैसा कमाना है, जो नई जनरेशन है उत्तराखंड की, वो फिर दिल्ली NCR जा रही है कमाने के लिए। तो ये सब चलता रहता है। हम सब भारत के वासी हैं और ये भारत एक है। कुछ लोग हालांकि तोड़ने की बात करते हैं, पर मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ। सो यहाँ पे देहरादून में अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं तो क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, चलो उसका भी बता दूंगा और रहने वालों का भी बता दूंगा। एज टूरिस्ट आ रहे हैं तो भाई देखो, यहाँ पे ना आप सबसे जो मेन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है रोबर्स केव गुच्चू पानी। वहाँ पे एक मतलब गुफा है और नदी आ रही है। आप उसमें नंगे पैर चलेंगे जब आप, या फिर अपनी सैंडल पहन के चलेंगे, तो नदी में से होते हुए जाएंगे, घुटनों तक पानी आता है, तो एक अलग ही अनुभव होता है। और साइड में जो बहुत पतली वो एक केव है, ऊपर से खुली हुई है, कहीं से बंद है, तो वो एक अलग ही अनुभव है। वो 1-1.5 किलोमीटर का वॉक है, लेकिन वहां घूम सकते हैं। सस्तधारा है फेमस टूरिस्ट स्पॉट, सस्तधारा में वाटरफॉल है। और
वहां पर एक सल्फर का पौंड भी है, सल्फर का पानी भी आता है जिससे नहाने से आपके फोड़े फुंसी दूर होते हैं, वो भी है। बुद्धा टेम्पल है यहाँ पे, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाकी तो यही है देहरादून में, ज्यादा कुछ नहीं है। लोग देहरादून भी आते हैं तो वो भी मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार ही जाते हैं यहाँ से घूमने। तो देहरादून में तो ये 3-4 स्पॉट ही हैं जो आप घूम सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट भी कम ही आते हैं। जो टूरिस्ट जाते हैं सीधा मसूरी जाते हैं, मसूरी में ही रुकते हैं 90% टूरिस्ट। बाकी यहाँ पर जो बेस्ट टाइम है विजिट का, भाई देखो मैं बोलूंगा मॉनसून है। मॉनसून में तो भाई क्या गजब माहौल रहता है। आप पीछे पहाड़ देख सकते हैं किस तरह से दिख रहे हैं। ये मॉनसून में तो बल्कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा फोग आ जाता है, ये कुछ भी नहीं दिखता। 2 मिनट में बारिश हो जाती है। बारिश बहुत होती है यहाँ पे, कल रात भी बारिश थी। इस बार 26 जून से बारिश आ गई है। तो जैसा कि मैं बताया था कि गर्मियां कुछ ही समय के लिए पड़ती हैं, वो भी टेम्परेचर इतना हाई नहीं हो जाता है। और अब तो बारिश जल्दी आ जाती है, और जब बारिश आ जाती है तो लगातार 3 महीने बारिश होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने लगातार बारिश होती है। कोई ही दिन ऐसा होगा जिस दिन बूंदाबांदी ना होती हो। कल रात भी 6-7 घंटे बारिश थी यहाँ पे, और बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पे सब वॉश आउट हो जाता है। इतना क्लीन मौसम रहता है और अच्छी हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। उसके बाद जब दिवाली के टाइम तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो खैर 12 महीने आप आ सकते हैं। एक टिप मैं और दे देता हूँ आपको, और अलर्ट भी कर देता हूँ। कभी आप पहाड़ी राज्यों में घूमने आए उत्तराखंड, तो मॉनसून में ना लैंडस्लाइड काफी होता है, बिजली गिरती है, बादल फटते हैं, फ्लैश फ्लड आ जाता है एकदम से। तो उसमें क्या है कि आप मसूरी सामने देख रहे हैं, मसूरी से आगे ना जाएं, मसूरी तक ही सीमित रहें। यहाँ तक तो मसूरी जाना तो सेफ है, 12 महीने कोई दिक्कत नहीं है, इतना लैंडस्लाइड नहीं होता है, चौड़ी रोड है। वहां चक्रा तक जा सकते हैं, और इधर ऋषिकेश तक जा सकते हैं। ऋषिकेश से आगे ना जाएं, और उधर कोट द्वार तक जा सकते हैं, और उस तरफ हल्द्वानी तक घूम सकते हैं। उससे आगे पहाड़ों पे जाने की कोशिश ना करें, वरना रिस्की हो सकता है। मैं खुद नहीं जाता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। और भाई यहाँ पे ना खाने का बता देता हूँ, रेस्टोरेंट थोड़े बहुत एक दुक्का ही ठीक है, बाकी खाने का इतना अच्छा हिसाब किताब नहीं है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस, और लोगों से भी पूछता हूँ जो लोग शिफ्ट हुए हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे खाने की तो कमी है। जो स्वादिष्ट खाना है, जो टेस्टी खाना है, वो बहुत कम है यहाँ पे। बाकी देहरादून स्कूलिंग के लिए सबसे बेस्ट है, ये जाना ही जाता है देहरादून स्कूलिंग के लिए। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, दून स्कूल हो गया और वेलम बॉयज हो गया, बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने के स्कूल हैं, सेंट जॉर्जिस, वुडस्टॉक। लेकिन कॉलेज एजुकेशन इतनी साउंड नहीं है यहाँ पे कुछ कॉलेजेस, ग्राफिका, DIT, पेट्रोलियम, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आसानी से सबको ही एडमिशन मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह कुछ मेरिट लग रही है या फिर बहुत टफ है। तो आप समझ सकते हैं, जब सबको ही एडमिशन मिल जाता है, आसानी से एडमिशन मिल जाता है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी। उत्तराखंड में IIM है, लेकिन वो काशीपुर में है। बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब बहुत हैं, बहुत गवर्नमेंट जॉब हैं। पहले ज्यादा रही हैं, अब तो धीरे धीरे कमी हो रही है। पहले जैसे रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट था, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी है। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया था, अब तो सर्वे पहले हाथों से करते थे, लेकिन अब तो गूगल मैप आ गया है। अब उसमें भी मैंने सुना है कि काफी वो भी डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से फिर काफी जो सरकारी विभाग हैं वो भी क्लोज होते जा रहे हैं। वरना पहले तो यहाँ पे बहुत ही सरकारी विभाग थे। और भाई रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग ना यहाँ पे आके बसना चाहते हैं। तो मैं बता दूं, देहरादून में ना जिन लोगों ने अब तक प्लॉट नहीं लिया है, हालांकि आपने ऑलरेडी लेट कर दिया है, लेकिन पहले तो यहाँ पे 10-12 हजार, 15,000, 18,000 तक प्राइस थे। लेकिन देहरादून में अब 30 के अराउंड है। 28,000 रुपए गज, 26,000 रुपए गज, हार्डली कोई मिल गया तो मिल गया, वरना 30,000 रुपीज के आसपास ही है कम से कम। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, इस एरिया में फिलहाल बिल्कुल आउटस्कर्ट में जाएंगे। अब आप यहाँ से देहरादून एयरपोर्ट जाएंगे, थानो, रानी पोखरी, देहरादून एयरपोर्ट यहाँ से है मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर। तो वहां पर मिल सकता है अभी भी आपको प्लॉट 11-12 हजार रुपए की गज में। और थोड़ा मेन रोड पे देखेंगे तो वही 26-27-28 हजार रुपए। तो आई होप इसका आइडिया मिल गया हो आपको प्लॉटिंग का। बल्कि जहाँ पे जो अच्छी अच्छी सोसाइटीज हैं, ATS हो गया, बनास हो गया, कुरकुल के आसपास है, अब बहुत सारी मतलब कुछ सोसाइटीज हैं, गेटेड सोसाइटीज हैं, उनमें तो भाई 60,000 70,000 रुपए गज के भी प्लॉट हो रहे हैं। और ये जो पैसिफिक गोल्फ है, इसमें पहले जब ये स्टार्टिंग हुई थी 55-60 लाख रुपए में 3 BHK था, लेकिन अब वही 3 BHK 2.5 करोड़ में हो गया है पिछले 5-6 साल में। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ग्रोथ हुई है। हालांकि किसी को प्लॉट लेना है इसके आसपास, तो वो भी डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरी टीम पे मैसेज आ जाएगा, वो हेल्प करने की कोशिश करेगी। अगर कुछ होगा तो वो जरूर बताएंगे आपको। देहरादून पहुंचना बहुत आसान है, एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है,
और बाय रोड तो दिल्ली से 4-5 घंटे में आ सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत गंदा है, हालांकि अब तो ओला उबर चल गई है, रैपिडो चल रही है, लेकिन यहाँ की जो लोकल बसें हैं वो बहुत छोटी हैं, उनमें तो मेरे ही पैर नहीं आ पाते मैं ही नहीं आ पाता, मेरा सिर लगता है उसकी छत में। तो हालांकि अब कुछ इलेक्ट्रिक बसेज इन्होंने चलाई हैं, वो भी कम है उनका, लेकिन कोई टाइम नहीं है, कब आती हैं कब जाती हैं कुछ पता नहीं चलता उनका। आप उनके चक्कर में कभी कभी बहुत वेट करना पड़ जाता है लोगों को सड़कों पे। इवेंट और फेस्टिवल की बताऊं भाई, यहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट फेस्टिवल नहीं है, और जो लोग अपनी सोसाइटीज में रहते हैं पैसिफिक गोल्फ वगैरह में, वो कम्युनिटी में इकट्ठे होकर अपना होली दिवाली मनाते हैं। बाहर तो लोग बोर ही होते हैं, जिनके पास अच्छी सोसाइटी नहीं है, अच्छी कम्युनिटी नहीं है, उनके लिए क्या इवेंट्स यहाँ पे। जैसे मैं बाहर रहता हूँ तो यहाँ पे बोरिंग ही रहता है, आपको होली दिवाली पे भी आपको कोई नहीं मिलेगा। सो ये इस चीज की थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बोरनेस है, तो उस चीज के लिए आप रेडी रहना बोर तो हो जाओगे आप यहाँ पे घर बनाओगे तो। मैंने काफी लोग ऐसे भी देखे हैं जो आए, घर बनाया, रहे, 3-4 महीने बाद ही वापस चले गए, तो नहीं रह पाए। या तो फिर आप सोसाइटी में जाइए, इसलिए पैसिफिक गोल्फ जैसी सोसाइटी को लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिटी है। या फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर 6-7 लोग इकट्ठे होकर अपना ये एक पोर्शन, एक जमीन ले ली, उसमें प्लॉट काट दिए, एक साथ इकट्ठे होकर रह रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे रह लेते हैं। सो सबसे अच्छे एरिया कौन से हैं यहाँ पे रहने के लिए, सेटल होने के लिए? वो जैसा मैंने बताया नॉर्थ देहरादून ही है, जैसे सस्तधारा रोड हो गई है, या फिर ये पुरकुल मसूरी रोड, राजपुर का एरिया, ये पहाड़ों के किनारे किनारे आप कहीं भी रह सकते हैं, ये बहुत अच्छे एरिया है रहने के। वैसे तो मैं डेली ब्लॉगिंग में आपको देहरादून घुमाता ही हूँ और बताता रहता हूँ रेगुलर कि ये अच्छा रहने के लिए, ये अच्छा नहीं है। तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया हो तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। रियल एस्टेट एजेंट बहुत है यहाँ पे, लेकिन वो भी कोई 1% लेता है, कोई 2% चार्ज करता है, कोई इवन उनका परसेंट चार्ज के अलावा भी वो अपसेल भी बहुत करते हैं। फ्रॉड भी बहुत होता है यहाँ पे, काफी लोगों के पैसे मरे हैं, तो ये भी देख लेना भाई, बहुत सतर्क होके आना। इसलिए मैं तो भैया अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स को बोलता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर लो, मेरे से जितनी हेल्प होगी, मेरी टीम से जितनी हेल्प होगी वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि हम जैसे लोग यहाँ पे बैठे ही हैं। जब मैं यहाँ पे देहरादून में शिफ्ट हुआ था, मेरे साथ भी फ्रॉड हो गया था। एक कोई मुझे मिल गया था, उन्होंने कोई मुझे दूसरा मकान दिखा दिया, उनकी चाबी भी नहीं थी उस मकान की, लेकिन मुझे दिखा दिया। हम वहां से आ रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, तो रास्ते में बहुत हरेसमेंट हुआ हमारे साथ। तो वो फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने में जब मैंने पुलिस कंप्लेन की तब मुझे पैसे वापस मिले। तो ऐसा भी यहाँ हो जाता है, थोड़ा सा इन चीजों से सतर्क रहना। मेरे तो काफी जानकार यहाँ पे जेन्युइन एजेंट हैं, तो उनका मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ आप लोगों को, अगर किसी को शिफ्ट होना हो। सो भाई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग तो थोड़ा हाई है, आप कुछ भी काम करवाओगे घर पे तो 500 का पत्ता 1 सेकंड में जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे इन्वर्टर में जो चार्जिंग थी वो बिल्कुल डाउन हो गई थी, तो उसमें क्या हुआ कि हमने पानी चेंज करवाया उसका, तो 500 रुपये ले गया, तो इन्वर्टर ठीक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पानी भी हमारा ही था जो इन्वर्टर में डलने का आता है, सिर्फ वो आया, पानी डाला और 500 रुपये ले गया। वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, इन्वर्टर स्टिल मतलब सप्लाई नहीं कर दे रहा था, तो दूसरे को बुलाया हमने, वो इन्वर्टर को ले गया, 1300 रुपये लिए उसने। इन्वर्टर में पता नहीं क्या चेंज किया, फिर एज इट इज सेम प्रॉब्लम। फिर तीसरे बंदे को बुलाया, उसने कहा इसकी मरकरी डाउन हो गई है और इसको आप ना थोड़ी देर चार्ज करो, मतलब पूरा 1 दिन चार्ज करो। तब हमने वो किया, तब वो ठीक चला। तो मतलब आप देख रहे हैं, लूटने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे। कोई भी लेबर होगी, कोई भी इलेक्ट्रीशियन होगा, प्लम्बर होगा, कुछ भी होगा, तो ये समझो कि 500-800 रुपये, 1000-2000 रुपये गए आपके। एक बार हमारी वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी, छोटा सा पार्ट डलना था, वो पार्ट ही 60 रुपए का था, लेकिन उसके भी 1300 रुपये वो ले गए थे। तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा बस आप तैयार रहना। ब्लिंकिट वगैरह सब चलता है, अप्रोचेबल एरिया में सब जगह ऑलमोस्ट चल ही रहा है यहाँ पे ब्लिंकिट वगैरह। तो वो तो सब मार्केट वगैरह, स्कूल वगैरह तो सब है। स्कूल की कमी नहीं है, गली गली में स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल की कमी नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, हॉस्पिटल भी काफी है इधर आसपास। और लेकिन एक क्वालिटी डॉक्टर की कमी है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपके क्या एरिया में डॉक्टर हैं, आप भी बता देंगे हाँ वो डॉक्टर अच्छा है, फैमिली डॉक्टर है, क्योंकि आप बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, आपकी जान पहचान है। लेकिन यहाँ पे तुरंत आप आएंगे ना, तो इसमें आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, तो वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कुछ डॉक्टर्स अच्छे, क्योंकि हमें खुद नहीं मिले यहाँ पे आज तक, इतने सालों से रह रहे हैं। और बोलते हैं, काफी लोग कमेंट किया था पिछली वाली वीडियो में कि हाँ थोड़ा सा डॉक्टर्स, जो एक ऐसे जेन्युइन डॉक्टर होते हैं ना, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें, तो वो उसकी कमी है थोड़ा सा यहाँ पे। रेंट पे आओगे आप, रेंट भी थोड़ा सा यहाँ पर है कि आपका 2 BHK का जो रेंट है, बिल्डर फ्लोर में ले रहे हैं 2 BHK, तो उसका 14-15 हजार रुपए है यहाँ पे। ऑलमोस्ट हर जगह यही चल रहा है। और पैसिफिक गोल्फ में तो आप 2 BHK लेंगे 24-25 हजार रुपए का है, 3 BHK लेंगे तो 30-35 हजार रुपए का है, स्टूडियो फ्लैट लेंगे तो 14 हजार रुपए का है, और
1 BHK लेंगे तो वो 18-20 हजार रुपए का, 18-20 हजार रुपए का, मतलब काफी रेंट है, रेंट बहुत है यहाँ पे। रेंट तो आप ये समझिए कि पूछो मत। तो इसलिए काफी लोग मेरे जानकार अपना फ्लैट ले रहे हैं। मतलब 2 BHK अगर आप खरीदते हैं तो 45 लाख में शायद मिल जाए, 40 में मिल जाए, और फिर वो आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं उसको बिल्डर फ्लोर में अपने जो 2 BHK फ्लैट को 14-15 हजार रुपए में। ऐसे भी काफी लोगों ने किया हुआ है। सो भाई जॉब की बता देता हूँ। जॉब यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जैसे आजकल लोग बीटेक करके अपना आईटी में चले, अपना कंपनी में जॉब कर रहे हैं, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, बैंगलोर, वो कल्चर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है कंपनियां। यहाँ पे तो लालाओं की दुकान है बस। ज्वेलरी के शोरूम है, कार के शोरूम है, उनके अंडर में ही यहाँ के नौजवान नौकरी कर रहे हैं, 7-8-9-10 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हैं। यहाँ पर वो जॉब नहीं है। इसलिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पे आके बिजनेस खोलते हैं। रिजॉर्ट ओपन कर लिया, कोई होटल ओपन कर लिया, रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, लेकिन हर जगह नाकामयाबी। क्योंकि देहरादून एक अलग शहर है। ये ऋषिकेश या फिर रामनगर, जिम कॉर्बेट नहीं है, हरिद्वार नहीं है, मसूरी नहीं है। वो बिजनेस वहां पे ज्यादा चलते हैं। यहाँ पर एक कहावत है, अगर अपने दुश्मन से बदला लेना हो तो उसको ये बोल दो कि रेस्टोरेंट खोल ले। क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट हर गली में खुलते हैं और फेल होते हैं। राजपुर रोड पे, चक्रातो रोड पे इतने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, खुलते हैं और बंद होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, खुद जब तक शेफ ना हो, खुद जब तक तुम्हें खाना बनाना ना आता हो, खुद जब तक आपको क्वालिटी फूड, जब उसका टेस्ट का सेंस ही नहीं है आपको, तो आप रेस्टोरेंट चला कैसे सकते हैं। लोग सोचते हैं कि एज ए बिजनेस मतलब चला लेंगे, किसी शेफ को रख लेंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे एक मेरी जानकार है, दिल्ली से आए थे, उन्होंने चाप की दुकान खोली थी। एक उनके अंडर में एक शेफ था, दिल्ली से आया था, तो इतना बढ़िया शेफ था, लेकिन वो कुछ दिनों में ही चला गया। जब से वो चला गया उनकी दुकान ही बंद हो गई। सो ऐसा ही होता है। वो डिपेंड करता है आपके कारीगर के हाथ में कितना जादू है या आपके हाथ में कितना जादू है। सो ये तो रही बिजनेस की बात। बिजनेस बाकी यहाँ पे कर सकते हैं आप, वो डिपेंड करता है। काफी लोग ना कमेंट करते हैं कि मैं मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। भाई जिस चीज में भी आपकी स्किल है, जिस चीज में भी आपकी हॉबी है, वो करो भाई। जैसे मेरी हॉबीज है यूट्यूबिंग, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना लेता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है, नहीं देख रहा, कितनी वायरल हो रही है। तो 5-6 साल से बना रहा हूँ ना। तो इस तरह से अपने काम से प्यार करो, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई मान लो डॉक्टर है, वो डिपेंड करता है उसकी स्किल पे, कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना डीप स्टडी कर रखी है उसने, वो क्या सेंस है उसका दवाई देने का, क्या वो बीमारी को समझ भी पा रहा है। तो भाई आप यहाँ पे आके अपना क्लिनिक खोलोगे, 100% चलेगा। अगर आप जेन्युइन हो, तो अपने काम से प्यार करते हो। अगर काम से ही प्यार नहीं करते, फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, तो फिर तो नहीं चलेगा। तो आई होप कि आप समझ गए हो। क्योंकि लोग यहाँ भी हैं, कंज्यूमर्स यहाँ भी हैं जो कंज्यूम करेंगे। आपकी सर्विस चाहिए लोगों को। मैंने देखा है पैसिफिक गोल्फ के गेट पे यहाँ पे आके लोगों ने इतनी सारे बिजनेस कर रहे हो और चल रहे हैं सबके, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत हैं, अब आ गए हैं तो चल रहे हैं बिजनेस। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप में कितना माइंड है, आप में कितना एक्सपीरियंस है उस बिजनेस का। सेफ्टी और सिक्योरिटी का बता दूं, यहाँ पे फिर भी बहुत ठीक है भाई। यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत ठीक है। लोग भी नर्म मिजाज के हैं और इतनी गुंडागर्दी, चोरी चकारी नहीं है। वैसे हो जाती है, अगर आप कुछ भी सामान खुले में रखोगे तो हो सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं है, फिलहाल इतनी नहीं है। ऑलमोस्ट मैं तो ये बोलूंगा कि कहीं पे 100% मान लो दिल्ली NCR का तो आपको हाल पता ही है, और उसके मुकाबले में यहाँ पे 1-2% ही होगी। अब आप समझ सकते हैं, उस चीज की तो चिंता मत करो आप। लोगों ने कांच के घर बना रखे हैं, आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, कोई घर के अंदर भी नहीं घुसा। तो बाकी भाई यहाँ पे ना बीएड करे हुए की डिमांड बहुत है। जो जिन लोगों ने बीएड कर रखा है ना, जिनकी फैमिली में किसी लड़की ने या वाइफ ने बीएड कर रखा है, तो उसके लिए तो बेस्ट है। बीएड कर रखा हो, इंग्लिश आती हो, इंग्लिश अच्छी हो। क्योंकि यहाँ पे इतने बोर्डिंग स्कूल हैं कि मैं नाम गिनाता गिनाता थक जाऊंगा। मेरे ख्याल से 40-50 बोर्डिंग स्कूल होंगे, एक से एक बोर्डिंग स्कूल हैं, और उनमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, लाखों रुपए की सैलरी है। और वो रहने को अपने स्कूल प्रेमाइसिस में फ्लैट भी देते हैं, मैस का खाना भी होता है, और बच्चों की एजुकेशन भी फ्री होती है। तो बीएड वालों की तो चांदी है यहाँ पे। तो मैंने बोला ना, हर शहर का अपना एक वो होता है माहौल, तो यहाँ पे बीएड वालों के लिए सबसे बेस्ट है। देहरादून में रहने का एक फायदा और बता देता हूँ मैं, कि यहाँ पे ना आप कहीं भी कभी भी घूमने जा सकते हो। मेरे तो काफी सब्सक्राइबर यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और मैं जानता हूँ वो तो घूमते ही रहते हैं जिनको शौक है। हर सैटरडे संडे को निकल गए मसूरी, कभी गंगोत्री निकल गए, कभी ऋषिकेश चले गए, हरिद्वार चले गए। उनका घूमना ही खत्म नहीं होता भाई। इतनी चीजें तो यहाँ पे घूमने को है। 50 किलोमीटर दूर यमुना जी है, पोंटा साहिब है, गुरुद्वारा है वहाँ पे, और 50 किलोमीटर ही अपोजिट डायरेक्शन में गंगा जी हैं, ऋषिकेश है। वहां पे तो 70 चीजें हैं करने की। वो इंडिया का एडवेंचर कैपिटल है, वर्ल्ड का योगा कैपिटल है। तो भाई मिलिट्री भी बहुत तकड़ी है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बताया, IMA भी है, RIMC भी है। मिलिट्री का तो बहुत ज्यादा एरिया है यहाँ पे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP बोलते हैं जिसको, वो भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं सरकारी, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है यहाँ पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग
बिल्डिंग भी है और सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और अब तो यहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, यूनिवर्सिटी की तो लाइन है यहाँ पे। मसूरी रोड पे जाओगे DIT, IMS और एक दो और हैं, और चक्राता रोड पे जाओगे, शिमला रोड पे मतलब प्रेमनगर से आगे, तो वहां पे तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यूनिवर्सिटीज में जॉब के लिए आपको पता ही है क्यों, जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी होगी फिर यूनिवर्सिटीज में, तो उसकी भी कमी नहीं है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे। मेरे घर के पास ही एक कॉलेज है, ये सामने पीछे उत्तरांचल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप गूगल मैप पे देखेंगे तो उसके बच्चे इतने यहाँ पर हैं। फिर सिद्धार्थ लॉ कॉलेज हो गया थोड़ी दूर पे, फिर HIT हो गया, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो थोड़ा सा इधर स्थल DPS इसकी स्कूल के पास है। तो स्कूल और कॉलेजों की भरमार है, तो इसलिए शायद रेंटल इनकम भी यहाँ पे काफी है, क्योंकि बाहर से काफी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने। और आप समझेंगे जो लोग बाहर से आते हैं और जब वो पढ़ते हैं यहाँ पे 4 साल 5 साल की डिग्री लेते हैं, उसके बाद जब वो चले जाते हैं जॉब करने दिल्ली, मुंबई या विदेशों में, तो उनको देहरादून की याद आती है कि हमारे वो स्कूल के दिन, वो कॉलेजों के दिन उनको बात याद आते हैं। तो वो सेटल डाउन होते हैं वापस आके यहाँ पे देहरादून में। ऐसे मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम देहरादून में पढ़े हैं, मैंने यहाँ से BTech करी है, मुझे यहीं पे सेटल होना है, क्योंकि उनको यहाँ की वैल्यू पता चल जाती है। भाई मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी यही होगा, और इस सिटी में भी सबसे बेस्ट पार्ट यही होगा। तो इंडिया के सबसे बेस्ट पार्ट में मैं इस टाइम खड़ा हूँ, क्योंकि ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। अब देख सकते हैं बैंगलोर में भी वाटर क्राइसिस हो गया था, बैंगलोर का टेम्परेचर भी राइज कर रहा है, बैंगलोर में कितनी पॉपुलेशन है, कितना ट्रैफिक जैम होता है वहाँ पे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। चंडीगढ़ में कितना गर्म हो जाता है, 50 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। और पूना का बोल रहे हैं कि पूना में भी थोड़ा सा टेम्परेचर अब राइज होने लगा है, पहले बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता था। लेकिन यहाँ पर अभी भी, क्योंकि ये रियल हिमालयाज है, हिमालयाज से हवा आती है, वहां पर हिमालयाज तो नहीं है भाई, तो यहाँ पे अभी भी बहुत ठीक है माहौल एज कम्पेयर टू दैट सिटी। और आप मेरे ख्याल से साउथ में जाएंगे, गोवा में जाएंगे या फिर केरला में जाएंगे, तो एक ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो वो यहाँ पर वो ह्यूमिडिटी, वो बेचैनी, वो परेशानियां, वो नहीं है यहाँ पे। वो तो काफी अच्छा है। देखो अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहाड़ कितने प्यारे दिख रहे हैं, क्या नजारा है। इनको देख के ही तो मन खुश रहता है सुबह शाम। यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे वाटरफॉल भी काफी है, नदियां भी काफी हैं जो 12 महीने चलती रहती हैं। सस्तधारा वाली रिवर होगी, या फिर वो मालदेवता वाली सोंग रिवर हो गई, या फिर ये रोबर्स केव वाली रिवर हो गई। मतलब यहाँ पर रिवर 3-4 रिवर हैं जो 12 महीने एक्टिव रहती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सुंदरता है यहाँ पे। और यहाँ पे वाटरफॉल भी बहुत सारे हैं, काफी हिडन वाटरफॉल भी हैं। कुछ वाटरफॉल ऐसे हैं कि जो पुलिस वाले मना करते हैं वहां ना जाइए। जो यहाँ का जो यूथ है, जो इंस्टाग्रामर्स हैं, जो कि अब तो एक्सपोज करने लगे हिडन वाटरफॉल, तो काफी लोग जाने लगे। यहाँ पे शिखर वाटरफॉल है, फिर झड़ी पानी वाटरफॉल है बालोगंज में मसूरी के पास, और एक तो सबसे सुंदर वाटरफॉल है मसूरी के पास, कैंपटी वाटरफॉल, वो तो मेरा फेवरेट है। फिर चक्राता के पास टाइगर वाटरफॉल है। मतलब वाटरफॉल तो काफी है यहाँ पे। तो आप नदी के पास इतना बैठ सकते हैं, वाटरफॉल विजिट कर सकते हैं। साइकिलिंग के लिए बेस्ट है, साइकिलिंग के लिए तो सुपर है भाई। सुबह सुबह साइकिलिंग करो, इतनी सारी चिड़िया मिलती हैं, इतनी प्योर हवा है, तो उस चीज के लिए तो बेस्ट है। क्योंकि आप साइकिल चलाएंगे तो कभी डाउन हिल, कभी अप हिल, तो वो मजा आता है साइकिलिंग करने में। तो मेरे ख्याल से भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी के भी रेट बता दिए, प्लॉट का भी आइडिया दे दिया है, और काफी कुछ मैंने आपको बता दिया है देहरादून के बारे में। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो सीरियसली देहरादून में शिफ्ट होना चाहते हैं, काफी समय से प्लान कर रहे हैं, देखो मेरे भी काफी जानकार हैं, मेरे भी काफी सब्सक्राइबर हैं, जो कि मुझे पता है काफी सालों से वो कनेक्टेड हैं और शिफ्ट होना चाहते हैं, और नहीं, लेकिन नहीं हो पा रहे। कोई अपने मम्मी के लिए शिफ्ट होना चाहता है, कोई अपनी पापा के लिए शिफ्ट होना चाहता है, अपना जीवन यहाँ पे बिताना चाहते हैं सुख शांति में। और नो डाउट यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इसमें कोई शक नहीं है। आप थोड़ा सा यहाँ से चलना शुरू करो, मेरठ से आगे निकलते ही अब तो मेरठ तक ही पूरा NCR आ गया है। तो इतना पॉपुलेशन है, इतना शोर है, और इतनी भीड़ भाड़, इतना क्राइम, तो फर्क पड़ता है भाई। या तो आप कहीं खेतों में बस जाओ, जाके खेत ले लो, बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बना लो, उसमें रहो, वो जीवन एक बहुत अच्छा है। वो तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बस जाओ, वो तो सबसे बेस्ट चीज है। या फिर आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, इस तरह के एरिया में आ जाओ, तो भी ठीक है। और अगर आपको, वही मैं कह रहा था, अगर कोई सीरियस है, रियली में यहाँ शिफ्ट होना चाहता है, या प्लॉट ढूंढ रहा है, या फिर पैसिफिक गोल्फ में भी कुछ दिन के लिए रहना चाहता है, मैं तो बोलता हूँ पैसिफिक गोल्फ में भी मान लो किराया 24-25 हजार रुपए 2 BHK का, 1 BHK का 14-15 है, मतलब स्टूडियो का। तो आप आ जाइए, 6 महीने रहिए, 1 साल रहिए। देखियो 1-2 महीने के लिए तो कोई फ्लैट देता नहीं, लेकिन आप कम से कम 1 साल के लिए यहाँ पे हायर कर लीजिए एक फ्लैट, रहिए, देखिए शहर को, घूमिए, कुछ प्रॉपर्टी मिलती है तो परचेज कर लीजिए, घर बना लीजिए। वरना सबसे इजी वे है देहरादून में एंटर करने का, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट। मेरे जानकार यहाँ पे एजेंट हैं, तुरंत आइए और फ्लैट देखिए और शिफ्ट हो जाइए। इससे इजी वे और इससे स्मूथ वे कुछ नहीं हो
सकता। आप देहरादून शिफ्ट होने से सिर्फ एक ही कदम दूर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। कॉल तो बिल्कुल मत करना, उस पर कॉल नहीं पिक करते, सिर्फ व्हाट्सएप को ही एंटरटेन करते हैं और उसी पे रिप्लाई कर देंगे। और कभी किसी को यहाँ पे घूमने भी आना हो, देहरादून में स्टे करना हो, तो मेरे जानकार के यहाँ पे काफी अच्छे एयरबीएनबी स्टे हैं, यहाँ पे मसूरी रोड पे भी है, और एक तो यहाँ पे हम ही बना रहे हैं एयरबीएनबी सस्तधारा रोड पे। शायद वो 4-5 महीनों में तैयार हो जाएगा, नवंबर तक, अक्टूबर तक 2024 में तैयार हो जाएगा, फिर तो वो भी वहां भी स्टे कर सकते हैं। सो मेरी टीम आपको स्टे में भी हेल्प कर देगी, जेन्युइन स्टे। और कभी राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट की सफारी करनी हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से गाइड किया हो। वीडियो को मैं ज्यादा लंबी नहीं बना रहा, फिर नेक्स्ट टाइम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।